दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्दार्थ को लेकर के, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ को हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। ये कुछ कठिन शब्द हैं और आपको लगते सामान्य हैं, लेकिन बहुत सारे शब्दों के अर्थ सभी विद्यार्थी नहीं जानते हैं। इसलिए हम कुछ शब्दों को लेकर के उनकी बात करेंगे, उनके अर्थ और उनकी एक तरह से स्पष्टता आपके सामने रखेंगे। तो आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। हिंदी के विद्यार्थियों को नए नए शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शब्दों के अर्थ की बारीकी वाक्यों में उनका प्रयोग करके ही समझी जा सकती है। यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ वाक्य के साथ दिए जा रहे हैं। 3 पार्ट होंगे इसमें से, शब्द, अर्थ और वाक्य। अहित, क्योंकि शब्द को बिल्कुल स्पष्ट समझने के लिए उसके अर्थ के साथ साथ वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, तभी समझ में आया कि ये शब्द इस वाक्य में इस तरह से प्रयोग होगा तो अर्थ यह निकलेगा। कई बार शब्द का अर्थ हम जान लेते हैं, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। चूँकि पर्यायवाची शब्द होते हैं तो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग शब्द अर्थ देने वाले शब्द का प्रयोग होता है। अहित, अहित का मतलब है बुराई, जैसे कि उसका अहित न हो। अब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उसका क्या नहीं हो, अहित नहीं हो, उसकी बुराई नहीं हो, उसकी कुछ कमी नहीं हो। अश्लील मतलब गंदा, अश्लील बातें मत करो। और गंदा से तात्पर्य वो नहीं है जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया और कुछ खाना फैल गया तो वो गंदगी फैल गई, कचरा फैला, वो गंदा नहीं है। तो यहाँ अश्लील शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, गंदा। यानी कि ऐसी बातें जो आम तौर पर हम परिवार और समाज के मध्य नहीं कर सकते। अंबर, आकाश, अंबर में तारे टिमटिमा रहे हैं। अत्याचार यानी कि जुल्म, गरीबों पर अत्याचार मत करो। अहंकार यानी घमंड, आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अनिवार्य यानी कि अत्यंत आवश्यक, सरकार ने हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। अनायास, बिना मेहनत के, व्याकरण जानने पर शुद्ध भाषा लिखना अनायास आ जाता है, यानी कि बिना मेहनत के आ जाता है, सहज तरीके से। अकर्मण्य, आलसी, अकर्मण्य जीवन मृत्यु है, बिना काम का जीवन मृत समान है, बेकार है। अनवरत, लगातार, अनवरत परिश्रम करते रहो। अतीत, बीता हुआ समय, अतीत की चिंता मत करो। अभियान, उद्देश्यपूर्ण यात्रा, तेन सिंह हिमालय के अभियान पर निकले। अभिराम यानी कि सुंदर, अभिराम, राम को देख सीता मन ही मन मुग्ध हो गई, सुंदर राम को देख। अभिमान यानी गर्व, अभिमान चूर होकर रहता है। अस्थि यानी कि हड्डी, दुर्घटना में उसकी अस्थि चूर हो गई। अनुचित यानी बुरा, तुमने अनुचित कार्य किया। अद्वितीय यानी कि जिसका जोड़ न हो, गांधी जी अद्वितीय पुरुष थे। अभिज्ञ यानी कि जानने वाला, वह साहित्य से अभिज्ञ है। अभिन्न यानी कि एक रूप, परम हरिराम मेरे अभिन्न मित्र हैं। अनिल यानी कि हवा, शीतल अनिल बह रहा है। अनल यानी कि आग, अनल की ज्वाला फैली है। अथक यानी कि निरंतर, बिना थके अथक परिश्रम करते रहो, लगातार। अमर मतलब जो कभी न मरे, आत्मा अमर है। व्यक्ति मर जाता है, आत्मा अमर रहती है। अवधि यानी कि समय,
राम के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। अगणित जिसकी गिनती न हो, भारत में अगणित महापुरुष हुए हैं। आभा यानी कि चमक, उसके मुख पर आभा है। आशंका यानी कि भय, मुझे इस बात की आशंका है। आजीवन यानी कि जीवन भर, उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। आश्वासन यानी दिलासा, भरोसा, भरोसा मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया। आलिंगन यानी कि गले लगना, श्री राम ने भरत जी का आलिंगन किया। आक्रमण यानी कि हमला करना, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। आविष्कार यानी कि खोज, विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए या विज्ञान नए नए आविष्कार करता रहा है। आखेट यानी कि शिकार, महाराज दिलीप आखेट के लिए जंगल की ओर बढ़े। उद्गम यानी कि आरंभ होने की जगह, गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है। उपेक्षा यानी कि अनदेखी, कोई भी देश भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। एक होता है अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, आशा। उल्लास यानी कि प्रसन्नता, उसके चेहरे पर उल्लास था। उत्तरदायित्व यानी कि जवाबदेही, अब तुम पर उत्तरदायित्व आ गया। उत्थान यानी कि उन्नति, देश का उत्थान सबका उत्थान है। उभय यानी कि दोनों, हमें उभय पक्षों की बात सुननी पड़ी। उपवन यानी कि बगीचा, भरे उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। क्रांति यानी कि चमक, उसके मुख पर क्रांति है। कर यानी कि हाथ या टैक्स, हर एक व्यक्ति को कर देना पड़ता है यानी कि टैक्स देना पड़ता है। कुबेर, धन के देवता को कुबेर कहते हैं। पुराणों में कुबेर की कथा है। क्लेश, कष्ट, उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर क्लेश हुआ। कुलीन यानी कि अच्छे कुल का, उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ है। खरा यानी कि ठीक, विशुद्ध, यह बात पूरी तरह खरी ठहरती है या उतरती है। गगनभेदी यानी कि आकाश को भेदने या चीरने वाला, भीम का गर्जन गगनभेदी था। गति मतलब चाल, उसकी गति धीमी है। गौरव मतलब बड़प्पन, यह हमारे लिए गौरव की बात है। चिर, सदा, हमेशा राम की कथा चिरकाल तक चलेगी। जलज, कमल तालाब में जलज खिले हैं। तत्पर, सन्नद्ध सेना युद्ध में तत्पर थी। तिरस्कार, निरादर, उसने मेरा तिरस्कार किया। दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, यहाँ कई बार दुर्भिक्ष पड़ा है, अकाल को दुर्भिक्ष भी कहते हैं। निर्भीक, निडर, हर आदमी को निर्भीक होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए उसमें। नास्तिक, ईश्वर या वेद को न मानने वाला, वेद के निंदक नास्तिक हैं। पर्याप्त, काफ़ी, इतना भोजन मेरे लिए पर्याप्त है। परामर्श, राय, मुझे आपका परामर्श चाहिए। परामर्श यानी कि राय, मुझे आपका परामर्श चाहिए। परंपरा, पुराने समय से यह बात परंपरा से चली आ रही है। पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना, आप बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। प्रगति यानी कि विकास, भारत प्रगति की ओर है। प्रतिकूल, उल्टा, यह काम मेरी इच्छा के प्रतिकूल है। प्रतिष्ठा, इज्जत, हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। प्रलोभन, लालच, प्रलोभन से बचो। पुरस्कार, इनाम, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, राम ने धनुष की प्रत्यंचा खींची। प्रभाकर, सूर्य, प्रभाकर की किरणें लाल है। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, मेरा मित्र मितव्ययी है। बहुधा, प्रायः है, बहुधा ऐसा हो जाता है। रिक्त, खाली, मेरे दफ्तर में एक पद रिक्त हुआ है। लोल, चंचल,
नदी में लोल लहरें उठ रही है, मतलब चंचल लहरें जो चलायमान है, गतिमान है। वरुण यानी कि जल के देवता को कहते हैं। जहाँ जहाँ वरुण की पूजा होती है, वसन यानी कि कपड़ा, उसने दान में वसन दिए। वसुधा यानी कि धरती, युद्ध में वसुधा रक्त से लाल हो उठी। विज्ञापन, प्रचार मूलक सूचना, समाचार पत्रों में विज्ञापन छपे हैं। विहान यानी कि सवेरा, उठो विहान हो गया। विनाश, बर्बादी, उसका विनाश हो गया। विमान, हवाई जहाज, इस विमान से जाना होगा। विख्यात यानी कि मशहूर, ताजमहल संसार में विख्यात है। व्यथा यानी कि दुख, वह व्यथा से करहा उठा। शिखर यानी कि पहाड़ की चोटी, हिमालय के शिखर पर बर्फ जमी है। शिविर यानी कि खेमा, पड़ाव, रामगुप्त शिविर में बंदी है। शुल्क यानी कि फीस, आज शुल्क जमा हुआ है। सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर में कमल खिले हैं। संतान यानी कि बाल बच्चा, उसकी एकमात्र संतान जाती रही। सतर्क यानी कि सावधान, देश को सतर्क रहना है। सुर मतलब देवता, पहले कहीं सुरलोक भी था। सुमन यानी कि फूल, वाटिका में सुमन खिले हैं। सुरभित मतलब सुगंधित, फूल सुरभित हैं। संशोधन मतलब सुधार, मेरी पुस्तक का संशोधन किया गया। सिद्ध यानी कि प्रमाणित, कबीर सिद्ध पुरुष थे। फूहड़ यानी कि गंवार, बेवकूफ़ वह फूहड़ है। फूहड़ बेवकूफ़ भी है, गंवार भी है, वह फूहड़ है। क्षति यानी कि घाटा या नुकसान, इस धंधे में बड़ी क्षति हुई। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। यहीं पर हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें ताकि सभी प्रकार की सूचना आप तक पहुंच जाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।